तो दोस्तों, मार्वल अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात फैसला लेने जा रहा है और ये फैसला जोनाथन मेजर्स की कैंग के लिए कुछ खास अच्छा साबित नहीं होगा और पॉसिबली एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी का भी नाम चेंज कर दिया जाएगा। खैर, तो इसी पे बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू एमवी एक्सप्लेन। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 3 महीने पहले, जब जोनाथन मेजर्स जो कि एमसीयू में कैंग का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके ऊपर एक असॉल्ट का केस हो गया था। और ये केस कुछ यूं था कि जोनाथन मेजर्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को फिजिकली अब्यूज किया था और पिछले 3 महीने से इस केस का कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया। ये केस चले पे चले जा रहा है, बट अब फाइनली इस केस का ट्रायल शुरू होने वाला है, जिसके एंड में कोई ना कोई एक गिल्टी साबित होगा। तो इस सारे झमेले को मद्देनजर रखते हुए मार्वल ने भी अपना एक प्लान बी बना लिया है, जिसकी लीक्स और रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। तो पॉसिबली अगर जोनाथन मेजर्स गिल्टी साबित हो जाते हैं, तो मार्वल अपना आगे जितना भी कैंग वाला जो सारा झमेला है वो हटा के कैंग से शिफ्ट करके डॉक्टर डूम पर ले जाएगा और पॉसिबली अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी का नाम अवेंजर्स द इटर्निटी वॉर्स टाइप का कुछ रख दिया जाएगा और आगे जाके जो सेकंड मूवी होगी वो होगी सीक्रेट वॉर्स। और यार, इस सारे सिनेरियो को एक चीज और कंफर्म करती है, वो चीज ये है कि जेफ लवनिस और शांची के मेकर ये दोनों ही अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। तो जेफ लवनिस, अगर आपको नहीं पता, तो ये वही बंदा है जिसने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया लिखी थी और बाद में जब एंटमैन 3 ने अंडर परफॉर्म किया और लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, तो जेफ लवनिस जब ही अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की मेकिंग से हट गए थे। और उसी के कुछ टाइम बाद अब ये लीक्स निकल कर आ रही है कि जो शेंग-ची के डायरेक्टर थे, शेंग-ची के मेकर, अब उन्होंने भी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से स्टेप आउट कर लिया है। मतलब अब वो भी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी पर काम नहीं करना चाहते और इस चीज का सबसे बड़ा रीजन उन्होंने बताया क्रिएटिव डिफरेंसेस, क्योंकि ये जो स्टोरी लिख रहे थे वो टोटली कैंग पे फोकस होने वाली थी और मार्वल अपने प्लान बी में डॉक्टर डूम को लाना चाह रहा है। तो इस वजह से उन्होंने बोला हमने सारा काम तो कैंग पर किया है, तो हम अब डॉक्टर डूम पर क्यों जाएं? तो इससे अच्छा आप कुछ और ही बंदे को हायर कर लो इस काम के लिए। खैर, ये वाला पार्ट मैंने खुद से डाला है। तो बॉस, इन माय ओपिनियन कैंग द कॉन्करर एक मल्टीवर्सल बीइंग है। सही है, पूरे मल्टीवर्स में उसके मल्टीपल वेरिएंट से लाखों की तादाद। तो जरूरी नहीं है वो सारे के सारे एक ही चेहरे के हों, वो अलग अलग चेहरे के हो सकते हैं, वो जानवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लोकी में हमने देखा है, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ऐसे हो कि एक के माथे पे आंख लगा दी, एक के मुंह पे 2 पट्टियां लगा दी तो वो चेंज होगा, वेरिएंट बन गए। तो मार्वल इजीली कैंग को रिकास्ट कर सकता है बिना कोई प्लॉट होल दिए हुए। कैंग वाली स्टोरी लाइन से पूरा का पूरा ड्राइव कर जाना बिल्कुल वाहियात डिसीजन होगा। एक तरफ कैंग का ये सारा झमेला चल रहा है और दूसरी ही तरफ मार्वल की फ्यूचर कास्टिंग को लेकर बैक टू बैक रूमर्स आ रहे हैं, जिसमें शॉर्ट में बताऊं तो इटर्नल 2 में हमें गैलेक्टस देखने को मिल सकता है और इस गैलेक्टस का रोल और कोई नहीं बल्कि हावियर बारडम प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर डूम तो एमसीयू में आने ही वाला है, तो कुछ रूमर्स के माने तो डॉक्टर डूम का रोल और कोई नहीं बल्कि माइक मिकेल्सन प्ले करने वाले हैं और भाई ये काफी बेहतरीन कास्टिंग होगी इफ इट वाज रियल। खैर, इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन, टेक केयर।